नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम शीतला अष्टमी व्रत कथा के बारे में पढ़ेंगे। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन शीतला माता का व्रत कर उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस बारे में हम कथा के अंत में बात करेंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर जाकर देखा जाए कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और मेरा मंदिर कहाँ कहाँ है। यह सोचकर एक बुढ़िया का वेश धारण करके वह राजस्थान के डुंगरी गांव में गई। उन्होंने देखा कि गांव में सभी लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त थे। किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कोई भी उनकी पूजा नहीं करता था और वहां उनका कोई भी मंदिर नहीं था। माता गांव की गलियों से गुजर ही रही थी कि किसी ने ऊपर से चावल का गरम मांड नीचे फेंका, जो माता के ऊपर गिरा और वे काफी जल गई। उनके शरीर पर फफोले हो गए। यह देखकर माता गांव में इधर उधर भटकने लगी और सभी को दिखाते हुए बोली, देखो मैं जल गई हूँ, मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है और मेरे सारे शरीर पर फफोले हो गए हैं। लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठे काम कर रही थी। उसने देखा कि वृद्ध महिला काफी जल गई है। उसने कहा कि माता, आप यहाँ आकर बैठो, मैं आपके ऊपर शीतल जल डाल देती हूँ जिससे आपको आराम मिलेगा। कुम्हारिन ने करवे से शीतल जल माता के ऊपर डाला जिससे उनको काफी शीतलता मिली। तब कुम्हारिन बोली कि माता, मेरे घर पर कल रात की बची हुई रबड़ी रखी हुई है, आप वह खा लीजिए, उससे भी आपको शीतलता मिलेगी। माता ने कुम्हारिन की दी हुई रबड़ी और दही खाई जिससे उनको काफ़ी आराम मिला। तब वह बोली कि बेटी, मेरे सर पर काफ़ी जुएं हो गए हैं, क्या तुम उन्हें देख लोगी? कुम्हारिन माता के सर से जुएं निकाल ही रही थी कि उसने माता के बालों के अंदर छुपा उनका तीसरा नेत्र देख लिया जिससे वह घबरा कर जाने लगी। तब माता बोली कि बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। यह कहकर माता ने अपना असली रूप कुम्हारिन को दिखाया। कुम्हारिन रोने लगी। माता ने पूछा कि हे बेटी, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कुम्हारिन बोली कि माता, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, ना ही कोई आसन है, न बैठने का स्थान है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? तब माता रानी कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे के ऊपर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू लिया और एक हाथ में डलिया ली और कुम्हारिन के सारे घर से दरिद्रता को झाड़कर डलिया में उठाकर बाहर फेंक दिया। वह बोली, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। तब कुम्हारिन ने कहा कि माता, जिस तरीके से आपने मेरे घर की दरिद्रता को बाहर झाड़ दिया है, उसी तरह जो आज के दिन शीतला अष्टमी का व्रत करेगा उसके घर से भी दरिद्रता इसी तरह बाहर चली जाए। माता ने उसे यह वरदान दिया। उन्होंने एक कलश में पानी दिया और कहा कि इसको अपनी पूरी झोपड़ी में छिड़क दो, कल सारे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन पूरे गांव में आग लगी लेकिन कुम्हारिन की झोपड़ी नहीं जली। यह देखकर राजा ने कुम्हारिन को बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। कुम्हारिन ने शीतला माता से भेंट की सारी बात राजा को बताई और बासी भोजन और राबड़ी के बारे में भी बताया। तब राजा ने कहा कि आज से जो भी इस गांव में शीतला अष्टमी का व्रत करेगा और माता को बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। शीतला माता की पूजा गांव में प्रारंभ हो गई। दोस्तों, शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये समय वो होता है जब ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं और बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है। एक दिन बासी और ठंडा खाना खाने से साल भर आप त्वचा संबंधी किसी भी रोग जैसे कि खसरा, चेचक, नेत्र विकार या फिर स्किन की एलर्जी से बच सकते हैं। व्रत में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको माता को ठंडा दिया चढ़ाना चाहिए। ठंडा दिया मतलब आप आटे का एक दिया बनाएं, उसमें घी डालें, बाती डालें, लेकिन उसे प्रज्वलित नहीं करना। इस दिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे कि अग्नि निकले या कि चीज़ें गर्म हो। तो इसीलिए माता को ठंडा और बासी भोजन दिया जाता है। वह एक दिन पहले ही सारा भोजन बनाकर रख दिया जाता है और दूसरे दिन स्वयं भी माता को भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर आपको शीतला माता की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो में एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर पास शीतला माता का मंदिर ना हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बरगद यानी कि वट वृक्ष, बनियन ट्री के नीचे आप किसी भी ईंट को
एक ईंट को लेके उसे माता का स्वरूप मान लीजिए और उसकी पूजा करके आप माता को भोग लगा सकते हैं।